हाँ क्वेश्चंस भी होंगे। नहीं पोलिंग नहीं, इतने कम बच्चे हैं ना, जरूरत नहीं पड़ती। और मेन बात है कि हमको नाम जब दिखता है ना कि क्लियर, तो उसमें अलग मजा आता है कि हाँ कौन बच्चा अच्छे से आंसर कर रहा है। ओके बच्चे, तो हमने पिछली क्लास में ह्यूमन रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम हमने पढ़ लिए, लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, कैविटी पढ़ ली थी, थोरैसिक कैविटी अच्छे से। थोरैसिक कैविटी में लंग के आसपास दो तरह का मेम्ब्रेन होता है, कौन कौन सा बच्चे? मैम विसरल, प्यूरल और पैराइटल। हाँ विसरल एंड पैराइटल। ओके, नोट्स भी अच्छे से पढ़ के आए हो, मतलब गुड। सो सारे बच्चे रेडी हैं टेस्ट के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो मैंने बोला था ना ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। एंड दिस इज योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये नीट का। क्या होगा आंसर सही? मैम कौन सी सा होगा, मैम सी ध्यान से होगी। पढ़िए, ध्यान से, यही तो गलती करते हैं बच्चे। ध्यान से पढ़िए, कौन सा लेबलिंग उसके साथ उसका फंक्शन सही दिया हुआ है। मैम सारे ही सही हैं। मैम डायग्राम नहीं दिख रहा अच्छे से। ऐसा ही डायग्राम आएगा नीट में, यही है डायग्राम नीट में। मैम सिर्फ ए और डी क्लियर दिख रहे हैं, बी और सी का पता ही नहीं लग रहा। यस प्रभुजो, दैट इज ए इज करेक्ट आंसर। देखो एल्वियोलाई अगर नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ सी एल्वियोलाई के आसपास है, ठीक है। तो एल्वियोलाई बच्चे थिन वॉल्ड होता है, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो डी के बारे में क्या दिया है, लोअर एंड ऑफ लंग दिया है, डायफ्राम पुल इट डाउनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या ये नीचे आ जाता है, आपको पता है? यस मैम। होगे ना, जब आप इनहेल करते हो तो ये क्या करता है, लोअर एंड ऑफ लंग है। क्या यस मैम। डी लोअर एंड ऑफ लंग है जिसको डायफ्राम खींचता है? समझो इसको, है ना, तो ये गलत है। मैम ये तो सही है। अरे डी इज लोअर एंड ऑफ लंग दिया है जिसको कि डायफ्राम पुल कर रहा है। क्या लिखा है? डायफ्राम पुल डाउन नहीं हो रहा है, डायफ्राम पुल इट डाउन। मैम डी को डायफ्राम देना चाहिए था और लिखना चाहिए था इट पुल लोअर एंड ऑफ यस, और ये देखो आपको वही ना, नीट देखो कैसे कंफ्यूज करता है, ऐसे देख के लग रहा है सही है। फिर ए वाले में देखो ट्रैकिया, ए तो सच सच में ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब होता है, कार्टिलेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, कंप्लीट नहीं होता, यहाँ इनकम्प्लीट होना चाहिए था। और याद है मैंने आपको पूछा भी था कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट, वही चीज यहाँ पे दी। यस मैम। समझ गए? तो इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा लगेगा कि सारा ऑप्शन ही सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2। In human being, oblique fissures are associated with, very easy, oblique fissure मैम बहुत। हाँ दोनों में देखा था, ऑब्लिक फिशर बच्चे हमने दोनों में देखा था। और यही अगर आ जाता हॉरिजेंटल फिशर, तो हॉरिजॉन्टल फिशर मैम ओनली राइट। राइट राइट में ट्रांसवर्स फिशर, सिर्फ राइट में हॉरिजॉन्टल था, बाकी दोनों में था आपका ऑब्लिक फिशर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए एक और क्वेश्चन जो मैंने नहीं डाला, ट्रैकिया में कौन सा टिश्यू होता है? यहाँ पे कौन सा टिश्यू था? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार हाँ स्यूडो एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। चलो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग एक्चुअली होती कैसे, आपने छोटे क्लासेस से पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा था कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम बिल्कुल ऊपर चला जाता है, डोम शेप हो जाता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चे, जितना आपने पढ़ा उससे कहीं ज्यादा पढ़ने वाले हैं। एंड इससे बहुत उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, बहुत उटपटांग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ज्वाइन की मतलब ऐड किए हैं इसके बाद, ठीक है। तो अभी पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अभी इस पे ध्यान दीजिए।
ओके, ब्रीदिंग में बच्चे क्या क्या होता है? इनहेलेशन होता है एंड एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है बच्चे? इनहेलेशन। मैम इनहेलेशन। इनहेलेशन। तो कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी बच्चा कि ये दोनों चीजें अलग हैं। इंस्पायरेशन, ये नहीं सोचने लगना कि किसी से इंस्पायर होना है। एंड एक्सपायरेशन मतलब कि कोई मर गया, एक्सपायर कर गया, नहीं सोचना, दैट इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म सेम चीज है। इनहेलेशन में क्या होता है? एयर मैम फ्रेश एयर ली जाती है। इनसाइड, ठीक है, एयर कहाँ आ जाएगा? आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड द लंग। और ये कहाँ जाएगा? इसमें एक्सहेलेशन में बॉडी से बाहर चली CO2 रिच जाएगी। लेयर बॉडी से बाहर चली जाती है। मूव आउट, निकल जाएगा बाहर। नाउ अब हम पूरा का पूरा ये पढ़ने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने के लिए कुछ चीज पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ चीजें समझेंगे। पहले एक स्ट्रक्चर समझेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चे? आपका है स्टर्नम। स्टर्नम ना टाई की तरह लगता है, आगे प्रेजेंट होता है, हड्डी होती है आगे। वर्टिब्रल साइड ऑफ हाँ, थोरेसिक। और पीछे में क्या है बच्चे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके यूं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं बच्चे? रिब्स बना रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से। मैम जो पीछे है मैम वो थोरेसिक वर्टिब्रे है। हाँ, वो वर्टिब्रल कॉलम है आपका, पीछे से ऐसे जुड़ा हुआ होता है ना। अब ये है आपका स्टर्नम, और इसके अंदर बच्चे क्या है? इसके अंदर ही आपका क्या है लोकेटेड? डायफ्राम। लंग्स। इसके अंदर ही क्या लोकेटेड है आपका? लंग्स। प्यारा सा लंग्स। और इसके नीचे डायफ्राम है। और ये पूरा हम क्या ले लिए? ये पूरा हम क्या ले लिए बच्चे? आपकी थोरेसिक कैविटी ले ली, या थोरेसिक चैम्बर बोल दिया, जो भी बोल दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कुछ और भी चीजें हैं, दैट इज मसल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो रिब्स के बीच में, क्या दो रिब्स के बीच में खाली जगह है? आप हाथ घुसा के लंग्स निकाल लोगे? नो मैम, मसल होती है मैम, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। हाँ, तो वहां पे बीच में मसल है। हम मतलब हाथ डाल करके अपना हार्ट निकाल नहीं सकते हैं ऐसे। यहाँ पे ये जो मसल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल का क्या मतलब है बच्चे? कोस्टल वर्ड का मतलब होता है रिब्स। कोस्टल वर्ड का क्या मतलब होता है? रिब्स। और इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, बिटवीन। सो बिटवीन द रिब्स जो मसल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर मैंने एक्सटर्नल नाम लिखा है, इसका मतलब अंदर में भी कोई मसल होगा डेफिनेटली। उसमें होती है मैम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये हो गया आपका इस तरफ, जो अंदर की तरफ होगा दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके, तो ये बता है ये किस तरह से है? ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है। अम्ब्रेला, जब आप अम्ब्रेला को इमेजिन करो कि उसमें कुछ भी लगा नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रिंग है। जब आप अम्ब्रेला खोल रहे हो, सिर्फ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर खुल रहा है तो कैसा लगेगा? लेकिन अम्ब्रेला जब पूरा खोलते हो, जब उसमें क्लॉथ वगैरह लगे हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं लगता जैसे ये है। अम्ब्रेला में भी इस तरह से है ना। ये क्या हो गया बच्चे? ये जो रिब्स है, ये जो स्ट्रिंग है, ये रिब्स की तरह है। और ये क्या हो गया? मसल की तरह नहीं है बीच बीच में? यस मैम, है ना। अम्ब्रेला बिल्कुल ऐसे ही अम्ब्रेला खुलता है। जब ये मसल फैल रहे हैं तो अम्ब्रेला खुल रहा है, मसल फैल रहे हैं तो अम्ब्रेला खुल रहा है, मसल बिल्कुल फोल्ड हो जा रहा है तो ये बंद हो जा रहा है ना। यस मैम। तो बच्चे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या चीजें हैं? स्टर्नम है। स्टर्नम कहाँ है? आपके आगे वाले पोर्शन में। आगे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आगे वाले वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड। देखो, आगे वाले को वेंट्रल बोलते हैं। इसका मैं एक ट्रिक पीछे वाले को देखो, डोर्सल। जब भी
जब भी आप स्वेटर पहनते हो ना या शर्ट पहनते हो, स्कूल की शर्ट पहनते हो, तो आगे इस तरह का रहता है कि पीछे रहता है? मैम आगे है ना, आगे रहता है। तो ये कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। वेंट्रल और वी शेप हमेशा आगे रहता है। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था, मुझे हमेशा याद है जब मैंने पढ़ा था। तो ये वेंट्रल साइड है। फिर आपका वर्टिब्रल कॉलम किधर है? पीछे है तो डोर्सल साइड, डोर्सल होगा, डोर्सल साइड। और रिप्स किधर है? लेटरल। रिप्स लेटरल साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड। और डायफ्राम किधर है बच्चे? पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर एंटीरियर समझते हो? एंटीरियर ऊपर, मैम एंटीरियर ऊपर वाला और पोस्टीरियर नीचे वाला। ठीक है, अगर कोई चीज है ऊपर को क्या बोलेंगे? एंटीरियर। मतलब इधर आपका नेक एंटीरियर है, नीचे क्या है? डायफ्राम पोस्टीरियर। ठीक है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ये इतनी बात समझ गए? ये डायग्राम आपको समझना जरूरी था। ओके, तो जब भी रिब्स फैल रहा है, जब भी रिब्स फैल रहा है, तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल भी क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। तो आप एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल कोस्टल मसल फैल रहा है, उसकी वजह से ही रिब्स फैल रहे हैं। नहीं तो रिब्स क्या है? हार्ड है ना, वो तो हार्ड है, वो फैला रहे हैं तो वो फैल रहा है। जैसे छाता होता है, छाता होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसको समझने के लिए, ये पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए बच्चे आपको कुछ प्रिंसिपल समझना होगा। प्रिंसिपल बोलो या कुछ रूल्स समझने होंगे। ओके, क्या समझना है? सबसे पहली बात कि देखो कि जो एयर है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यस, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ओके, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है हमारी बॉडी से। ऑक्सीजन, ठीक है, बाहर 21% है, तो हमारी बॉडी में कितना है? बॉडी में कितना है बच्चे? 16%। ठीक है, बॉडी में कम है, तो ऑक्सीजन किधर से किधर जाएगा? एटमॉस्फेयर से बॉडी की तरफ जाएगा। ये होगा डायरेक्शन, है ना, ये होगा डायरेक्शन इसका। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 का जो है कंसंट्रेशन वो कितना है बच्चे? 0.04 है इधर। और बॉडी में कितना है इसका? 4% है, 4% है। बॉडी में ज्यादा होता है, ठीक है, बॉडी में ये ज्यादा होता है। बच्चे हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर समझते हो ना? टोटल प्रेशर में मिक्सचर ऑफ गैस में सिंगल गैस किसी एक पार्ट की बात करें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए एरो किस तरफ जाएगा? ये बॉडी टू एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, बॉडी से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ जाता है आप लोग को पढ़ा के, है ना। बॉडी से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, ये हम समझ गए। अब दूसरी बात हमको क्या समझनी है? बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। इसका मतलब कि मान लो ये आपका लंग है, बड़ा सा लंग है, और ये किसी का छोटा सा लंग है। ठीक है, बड़ा सा लंग है, किसी का छोटा सा लंग है। अब इसमें मैंने 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाले और इसमें मैंने 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाले। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होगा क्या? यहाँ पे ए में कुछ होगा, ए वाले के लंग में कुछ होगा क्या? ये प्रेशर डालेंगे? मैम ए जो होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि तो इसका लंग जो है बड़ा है, लंग बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर यहाँ कम होगा। बहुत कम प्रेशर है भाई, कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा, आराम से है। और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। है उतने ही, लेकिन
ये क्या है, प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह छोटी हो गई। तो भाई जैसे बोलते हैं ना, दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखोगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके पास आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लंग बड़ा रखो, अपना लंग बड़ा रखो तो एयर अंदर आएंगे। ठीक है, लंग जब आप बड़ा करोगे तो एयर अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर में प्रेशर ज्यादा है उसका, वो देखेंगे खाली जगह, वो दौड़ते हुए अंदर चले आएंगे, वाह खाली जगह मिल गई। क्योंकि हमेशा एयर किधर मूव करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब आप अपना लंग छोटा रखोगे, दिल छोटा रखोगे तो क्या होगा, बाहर मैम बाहर जाएगा, चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। है ना। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन को अंदर बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंग को मैम वॉल्यूम को हाई बड़ा करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और CO2 को निकालने के लिए, भगाने के लिए मैम वॉल्यूम को छोटा करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है, डिक्रीज। आप चाहते हैं कि आपके अंदर से CO2 निकल जाए, तो आप इतना प्रेशर बना दोगे ना कि वो उसको घुटन महसूस होगी, वो बोलेगा मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहना, वो निकल के लंग्स भाग जाए, खा दो, है ना। तो वो निकल के भाग जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए हमको लंग बड़ा रखना है और CO2 के लिए लंग छोटा कर देना है निकालने के लिए। ओके, ये समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। देखो बच्चे, इससे क्वेश्चन क्या आता है ये भी मैं कराती जाऊंगी आपको साथ साथ में। सबसे पहले दिस इज अ चैम्बर, ये जो चैम्बर दिख रहा है इसको समझो कि क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर है। इसमें जब इनहेलेशन करना है तो हमने क्या किया, जैसे ही इनहेल किया, है ना, जैसे ही हमने ऐसे किया तो ये क्या हो गया बच्चे, लंग हमने क्या किया, इंक्रीज, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज। लंग हमने बढ़ाया, लंग्स बढ़ाया तो उसकी वजह से लंग का वॉल्यूम बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे, जो मैम डायफ्राम फ्लैट हो गया, ये अंदर आ गए, है ना, ये दौड़ते हुए अंदर आ गए। क्यों अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है। ठीक है, जब भी हमने यूं किया तो क्या हुआ, हमारा थोरासिक जो चैम्बर है पूरा बढ़ा, पूरा साइड से बढ़ा। ठीक है, ऊपर से बढ़ा, नीचे से बढ़ा, सब तरफ से बढ़ा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एंटेरियो पोस्टेरियो एक्सिस। ठीक है, पोस्टेरियो एक्सिस जो है हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो हमारा। जाएगा। ठीक है, हमारा डॉर्सो वेंट्रल रीजन जो है हमारा क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहाँ, वो भी बढ़ेगा, पूरा बढ़ेगा, चारों तरफ से, इधर से भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है ना। सबसे पहले तो आपको यही बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे आप इनहेल करते हो थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी पूरा, तो लंग्स भी बढ़ जाएगा। हाँ, थोरेसिक कैविटी और आपका लंग दोनों तो चिपके हुए है ना, है ना। यस मैम। वो दोनों चिपके हुए हैं। और क्यों चिपकाया है भाई, क्यों चिपकाया है कि दोनों अपनी मनमानी ना करें। लंग चाहता है वो ऐसा रहे और थोरेसिक कैविटी चाहता है वो यूं रहे, लेकिन वो दोनों मनमानी ना करें तो उनको चिपका के रखा है। तो अगर थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा, पूरा का पूरा ये बढ़ेगा, तो लंग्स को भी बढ़ना पड़ेगा साथ में, दोनों को साथ में मिलके काम करना है। तो ये पूरा एरिया जैसे ही कंटेनर बड़ा हो गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया, डायफ्राम मैम फ्लैट हो गया। हाँ, ऑक्सीजन सारे खुश हो गए और ऑक्सीजन फटाफट अंदर भर गए। डायफ्राम नीचे आ गया। ठीक है, ये किस तरह से काम करता है बच्चे, जैसे ये मान लो एक पेपर है, ये किस तरह से, बहुत ही इजी फेनोमेना है, अगर आप कभी लाइफ में भूलते हैं तो याद रखना, ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर अगर मैं ये बलून रखूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नो मैम। लेकिन अगर मैं इस बलून में हवा भरती जाऊं और इस बलून को इसके ऊपर रखूं, ऐसे हवा भरती जाऊं, तो क्या होगा बच्चे, ये पेपर हो जाएगा, के बाहर से नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वही उसी तरह से तो ये काम कर रहा है ना, आप ऊपर से हवा भरते जा रहे हैं तो डायफ्राम आपका नीचे खिसकते जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जो डोम शेप डायग्राम था वो फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं, प्रेशर डालते जा रहे हैं। ओके, ठीक है, यस मैम।
तो वही Yes, चीज हो ma'am. रही है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैम डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एकदम आपको याद रखना है कि डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साथ में एक्सटर्नल इंटर, बच्चे रिप्स बढ़ रहा है आपका, रिप्स रेज हो रहा है, रिप्स आपका रेज हो रहा है। तो रिप्स रेज कब होगा, जब उसमें जो लगा हुआ जो मसल है वो रेज होगा, है ना, वो Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल किस तरह से है, देखो रिक्शे पे बैठे हो, रिक्शे पे बैठे हो, है ना, रिक्शे पे बैठे हो, रिक्शे पे पीछे इस तरह का रहता है ना, जो बारिश के लिए रखा रहता है कि जब बारिश आएगी तो Yes, आप यूं ma'am. कर लोगे, है ना। यस मैम। ये आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो आराम से, और ये इस तरह से है। लेकिन जैसे ही बारिश आई, जैसे ही बारिश आई बच्चे, आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको यहां से यूं उठा लिया, यूं कर लिया, ठीक है, यूं यस उठा मैम। लिया। और बीच में क्या है बच्चे, इसके यहाँ पे क्लोथ होता है जो आपको ढकता है। Yes, ma'am. तो यस देखो मैम। इसी तरह से जब रिप्स उठ रहा है तो ये कपड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, जब वो उठाया तो कपड़ा बिल्कुल टाइट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वैसे ही जब रिप्स उठेगा बच्चे, जब आप ये रिप्स को ना पकड़ के फील कर सकते हो, जैसे आप इनहेल करोगे तो रिप्स आपका उठ जाता है ऐसे। कोई भी रिप्स पकड़ लो एक, है ना, ऐसे हड्डी, और उसको अब जो चबी चबी है वो तो नहीं पकड़ पाएगा, मेरे जैसा जो होगा वो पकड़ पाएगा, है ना। तो आप दूसरे की हड्डी पकड़ना जो पतला मोटा ताजा होगा तो वो फील कर सकता है कि रिप्स ऐसे उठ रहे हैं। तो रिप्स उठ रहे हैं तो साथ में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है बच्चे, वो क्या हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, याद रखोगे। अब आप पूछोगे कि मैम इंटरनल इंटरकोस्टल का क्या हुआ, वो मैं बाद में बताऊं, अभी उसका कोई रोल नहीं है। इंटरनल इंटरकोस्टल का कोई रोल नहीं होता है जब तक इमरजेंसी ना आए, ठीक है। मैम में इंस्पायरेशन 2 सेकंड का नहीं होगा ना। हाँ हाँ, एक्सेलेशन आपका 3 सेकंड का, ठीक है। आप ना कभी इनहेलेशन बोलते हैं ना, सांसों पे ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कभी ना इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान देना, तो आपको समझ में आएगा इनहेलेशन फास्ट होता है, एक्सहेलेशन धीरे होता है। यस मैम। चलो, अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन में क्या किया हमने भाई, हमने क्या कर दिया, अब बहुत देर से मेरे बोलने पे आपने रिप्स ऐसे उठा के रखा था, वॉल्यूम बढ़ा के कि नेहा मैम ने बोला है अपना लंग्स बड़ा करो, दिल नहीं लंग्स बड़ा करो। थोड़ी देर में ही आपकी अटकने लगी सांस, मैम अब नहीं होगा, है ना। तो आपने क्या किया, अपना मैम आप लंग्स, मैं लूज कर वॉल्यूम देंगे छोटा हम कर अपने लिया। आप। हाँ छोटा कर दिया। तो जैसे ही ये कंटेनर छोटा किया, अपने लंग्स को समझो कंटेनर है, कंटेनर जैसे ही छोटा किया, वॉल्यूम जैसे प्रेशर बढ़ डाउन जाएगा किया, मैम। Volume decrease प्रेशर and बढ़ pressure जाएगा, प्रेशर increase. कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा, यहाँ प्रेशर हुआ, सारे गैस को फील होने लगा, घुटन, CO2 निकला, बोला भागो यहाँ से, मैम ये बाहर रहने चले वाली जाएंगे। जगह नहीं है, निकलो यहाँ से, ठीक है। तो CO2 रिलीज हो गया। ओके, तो बच्चे यहाँ पे क्या क्या रिलैक्स होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, थक गए यार, है ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। डायफ्राम और यहाँ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट Relaxation नहीं of होगा, diaphragm and यहाँ पे intercost रिलैक्स होगा, extension. यस, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड हो रहा था External वही रिलैक्स इंटरकोस्टल होगा, intercostal muscles. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल। Intercostal muscles. इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ओके, और ये सारे रीजन जो बढ़े थे सारे रीजन घट जाएंगे, ठीक है। Yes. तो बच्चे सिंपल सी बात, अगर कुछ याद ना आए, मान लो अभी पढ़ने के बाद 12th पढ़ने के बाद भूल जाओ, सिंपल सी एक बात याद रखना कि एक्सपायरेशन में एक्सहेलेशन में हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्स, Relax. है ना। फील करो, उस चीज को फील करना है आपको कि कैसे थक के आते हो, कहते
तो बिल्कुल आपका डायफ्राम अंदर घुस जाता है ना। यस और मैम। यूं करते हो तो ऐसा लगता है कि लड़ने के लिए अलर्ट हो गए हो, सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। तो यहाँ पे रिलैक्स। चलो, मजे तो नहीं ले रहे हो मेरे कि हाँ मैम बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रही हैं? नो मैम। No, ma'am. आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो थैंक यू। हाँ, तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है बच्चे? इंस्पिरेशन में, इनहेलेशन में एयर हम अंदर ले रहे हैं, ये पढ़ा हमने। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका? डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। और ये कैसा प्रोसेस है बच्चे? एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है। कोई बोले कि सांस लो खींच के, है ना, लगती है ना एनर्जी, लेना नहीं चाहते हम सांस खींच के। यस मैम, जोर लगाना Yes, पड़ता है। ma'am. अगर 2 मिनट पापा बोल दें कि तुम बाबा रामदेव को देख करके सांस लो और छोड़ो, अरे यार ये फिर आ गया सुबह सुबह, है ना, गुस्सा आता है यार। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है ना, एनर्जी लगेगी। अभी मैं ही करवाने लगूं तो आपको गुस्सा आने लगे, अरे ये क्या करवा रही है। Yes, ma'am. Okay? होता है। तो ये एक्टिव बच्चे, ये इन सब से हम भी गुजरे हैं, हमें भी बोला गया है कि थोड़ा प्राणायाम कर लो। लेकिन अब क्या है ना, एक एज के बाद आपको खुद फील होता है कि आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, आपको पता है पूरे बॉडी आप हील कर सकते हो, अपने मोस्टली बीमारियों को ठीक कर सकते हो सिर्फ पानी से और अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करके। पूरा जो यस मैम। पूरी जो शक्ति है ना आपके अंदर, वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ सांसों पे ध्यान देते हैं। क्यों हम बार बार सांस को बिल्कुल फील करते हैं? डीप ब्रीदिंग से आपके मैक्सिमम जो है बीमारियां ठीक होती। पता है क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां तो इसलिए हो रही हैं कि उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर। और खासकर स्ट्रेस जब हो तब तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब गुस्सा है तो डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचेगा दिमाग में, अच्छा डोपामीन वगैरह निकलेगा, ठीक है। और हम हंसते भी हैं लोगों पे। चिल मारो, वो दिमाग क्या बोलेगा? चिल मारो यार। मैम मास्क लगाते हैं लोग तो उससे कोई साइड इफेक्ट? हाँ हाँ होता है, मास्क लगाने से होता है बच्चे। वो आप ना सोचो ना कि CO2 अच्छे से एक्सहेल नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूअस मास्क से बहुत दिक्कत है। लेकिन वहां तो लगाना ही पड़ेगा, जो स्थिति है ना वहां। हंसते भी हो ना, ये तो सबसे अच्छा है। चलो, एक्सपायरेशन की बात करते हैं। एक्सपायरेशन की प्रोसेस बाय विच द एल्वियोलर एयर, जो हमारे अंदर का जो भी टॉक्सिन है, जो भी एयर है, वो हम चाहते हैं कि निकाल दें, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। ना ये पता नहीं, एक्सपायरेशन वर्ड जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है मरे हुए लोग, है ना, एक्सपायर। ठीक है, तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगती है, रिलैक्स होते हो आप, मजा आता है आपको, है ना। Yes, ma'am. जितना एक्सहेल करने बोले उतना अच्छा, है ना, मजा आता है। इट अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब बात आती है कि भाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या सीन है। देखो क्या सीन है बच्चे, एक्सेप्शन है एक्सेप्शनल केस में, जैसे, है ना, आप खांस रहे हो, जैसे कफिंग कर रहे हो, ओके, कफिंग कर रहे हो, या मान लो किसी कुत्ते ने आपको दौड़ा दिया, पागल कुत्ते ने, है ना, दौड़े हो, किसी कुत्ते ने आपको दौड़ा दिया और आप उधर से बच गए, है ना, उस समय। या जब खांस रहे हो, बिल्कुल खांस रहे हो, इतना तेजी से खांस रहे हो, अभी तो ज्यादा लोगों को खांसियां हो रही है, ऐसा खांस रहे हो कि पेट अंदर चला जा रहा है, जब आपका एब्डोमेन पूरा दर्द हो जा रहा है, खांसते खांसते, होता है ना, पूरा पेट दर्द। यस मैम होता है। क्यों यस मैम, ज्यादा तेज क्यों खांसी होता तो है पूरा बच्चे? पेट में। एब्डोमेन, कफिंग के टाइम पे आपका एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंदर घुस जाता है पेट, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट। इस समय हम क्या कर रहे हैं बच्चे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, मतलब चाह रहे हैं कि अंदर जितना एयर है ना सब निकाल के फेंक डालेंगे,
ओके मैम कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचना मैम, मतलब हाँ, अंदर ऐसे ही अंदर होता है ना? खींच रहे हैं, अंदर पूरा खींच रहा है। ओके, रिलैक्स करते हो तो पेट बाहर निकाल देते हो ना, रिलैक्स करके जब बैठते हो तो पेट बाहर निकालते हो कि नहीं, एकदम देखो। यस मैम। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर खींच रहा है, इसी समय पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है बच्चे, इंटरकोस्टल मसल ये भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये आपके रिब्स को, अंदर से रिब्स को पूरा खींचता है ना, अंदर से पूरा आपके रिब्स को, लंग्स को पूरा खींचता है। और क्या करता है, उस कंटेनर को और छोटा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके, पुल रिब्स लंग्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ खींचता है। और ये खींचने की वजह से क्या होता है बच्चे, जो कंटेनर आपका इतना बड़ा था, एटलीस्ट इतना बड़ा भी था नॉर्मल एक्सपायरेशन में, है ना, अब इसको क्या किया और इतना एकदम ऐसा कर दिया, पूरा खींचता है, दोनों तरफ से पूरा खींचता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खांस सको। ठीक है, अंदर से। ओके, खांस के देख रहे हो, यस मैम। है ना, खांस के देखो जोर से। यस मैम। पूरा ऐसे बूढ़े लोगों की तरह, है ना। अभी मुझे खांसी नहीं, नहीं तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाती आप लोगों को। ठीक है, और या फिर दौड़ के आए, बिल्कुल ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, उस समय पे आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेगा। तो बच्चे इससे बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैम इंस्पिरेशन में इसका कोई काम नहीं होता ना? नहीं, आप इस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किसी में इसका कोई काम नहीं होता। जब आप एक्सेप्शन हो रहा है ना, जब फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हैं, एकदम मजबूरी है खांसना एकदम, ठीक है, निकालना चाह रहे हैं, एकदम खांसी जो है निकालना चाह रहे हैं, फंस गई है खांसी, तब जाकर के इसकी जरूरत पड़ रही है। और ये क्या कर रहा है, ओके बिल्कुल मैम। उस कंटेनर को और छोटा कर रहा है। तो ये बच्चे यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक्सपायरेशन क्या बन गया बच्चे, पैसिव से एक्टिव। एक्टिव। ठीक है, एक्टिव। तभी बच्चे, तभी जब आपको सर्दी खांसी होती है तो आपको सांस लेने और सांस सिर्फ एक्सहेल करने में आप थक जाते हो। नहीं, थका सा यस फील मैम। होता है, ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो उसमें भी ताकत लग रही है, नाक वाक बंद है बिल्कुल, फिर एक्सहेल कर रहे हो उसमें भी बिल्कुल ताकत लगानी पड़ रही है। तो ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर। अब आप इसका कठिन से कठिन क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, वही चीजें लिखी हुई हैं बच्चे। इनहेलेशन में क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा होगा तो ये सब टर्म से डरना नहीं है बच्चे, वॉल्यूम बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। जहां भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा थोरेसिक तो प्रेशर प्रेशर डिक्रीज हो डिक्रीज जाएगा। होगा, है ना। लंग बड़ा होगा तो अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, लंग के अंदर प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर। लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के, देखो लंग्स आपका इतना बड़ा हो गया तो प्रेशर घट गया, वही बात बोल रहे हैं, लंग्स आपका इतना बड़ा हुआ तो प्रेशर घट गया। ठीक है, मैम जो बाहर पल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो जो हमारे लंग के अंदर का वॉल्यूम होता है उसी को बोलते हैं ना? हाँ देखो 760 mmHg बाहर है प्रेशर, और आपके अंदर यहाँ पे कितना होगा, 759 या 758 mmHg होगा। 758 mm। ठीक है, और जो इंट्रा प्लूरल फ्लूइड वाला जो प्रेशर होता है वो और कम होगा, वो इससे और कम होगा। क्यों कम होगा, अगर ये कम होगा तभी तो लंग्स आपका चौड़े से फैल पाएगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये तो लंग्स को दबाने लगेगा, है ना। तो ये बिल्कुल कम होना चाहिए ऐसे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा जब आप इनहेल करेंगे क्योंकि लंग्स को फैलना है। ठीक है, अंदर। एक्सहेलेशन में सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। चलो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो भी पढ़ा है पढ़ लिया। ओके मैम।
चलो स्पाइरोमेट्री, स्पाइरोमेट्री क्या होता है? एक ऐसी मशीन है जिसमें आप फूकते हैं बिल्कुल जी जान लगा करके, और ये मैम चेक जिसमें हम करता है। टोटल वो वॉल्यूम हाँ चेक कर सकते हैं इससे हाँ, लंग के इसमें आप अंदर का। चेक करते हैं कि आपका लंग कितना हेल्दी है, टाइडल वॉल्यूम कितना है आपका, फूकते हैं। ठीक है, आप कितना ज्यादा इनहेल कर पा पल्मोनरी रहे हैं, वॉल्यूम, कितना पल्मोनरी ज्यादा, हाँ, कैपेसिटी इज सब नॉट। कुछ आप ये चेक कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है कि आपका लंग कितना ज्यादा एक्टिव है, फिट है, ठीक है। 1 मिनट में कितना ब्रीद करते हैं बच्चे? 12 से 16 टाइम्स मैम 12 से 16 टाइम। यस मैम, पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। और ज्यादा हेल्दी वाले, एथलीट वाले थोड़ा ज्यादा ब्रीथ कर लेते हैं, है ना, एथलीट जो होते हैं वो ज्यादा ब्रीथ कर लेते हैं। स्पाइरोमेट्री में एक क्वेश्चन आता है, क्या चीज चेक नहीं होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम चेक नहीं होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कांट बी चेक, ठीक है, कांट बी मेजर्ड। रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है बच्चे? जो आपके लंग्स के अंदर मैम हमेशा, लंग्स में मैम फोर्स जब हम एक्सपायरेशन एक्सहेल के कर जाते बाद हैं तो जो थोड़ी बचता बहुत है। जो वॉल्यूम हाँ ऑक्सीजन का बच जाता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ, और रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या होगा? लंग्स के पूरी मैम लाइनिंग में पूरा मैम म्यूकस उसकी नुकसान हो कोलैप्सिंग हो जाती है। मैम चिपक मैम जाएगा, बोला है कि क्लैप। सब कोलैप्स कर जाएंगे बस वहीं पे, एक ही बार में। जय हिंद हो जाएगा। चलो, ये मैंने पूरा मिटाया नहीं ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा सकूं, समझने में कमी नहीं आएगी बच्चे, लेकिन अगर मैं लिखती जाती तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता, ठीक है। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और भूलते हैं। एक बार पढ़ तो लिया लेकिन भूलते बहुत हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप इसको भूले ना, इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। वॉल्यूम क्या है बच्चे? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कि आपका ये कंटेनर है, मान लो ये 15 kg का कंटेनर है, आप इस कंटेनर में कितना डाल सकते हो? 10 डाल सकते हो, 10 kg डाल सकते हो, 2 kg डाल सकते हो, 5 kg डाल सकते हो, जितना मन आप उतना डाल सकते हो, दैट इज वॉल्यूम। आपने कितना वॉल्यूम डाला उसमें, ठीक है, कि 15 kg का है, आपने उसमें कितना डाला। मान लो 15 kg कंटेनर का चावल का कंटेनर है, उसमें 2 kg आपने चावल डाला, 5 kg चावल डाला, ठीक है, या फिर 15 kg डाला, दैट इज कैपेसिटी। क्या है इस 15 kg कंटेनर की कैपेसिटी? क्या है बच्चे? मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हो 15 kg मैम में? 15 kg। इससे ज्यादा तो आप नहीं डाल सकते, यस मैम। है ना, इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं डाल सकते इससे, ओके। तो वो हो गई कैपेसिटी। तो लंग में आप कितना हवा भर सकते हो, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम, मतलब कितना हवा भर रहे हो, दैट इज वॉल्यूम। और एक लिमिट होगी ना हवा भरने की, ऐसा तो नहीं है कि आप हवा भर के पड़ोसी के घर तक फैल जाओगे, नो मैम। यस है मैम। ना, वो तो है नहीं। आपके लंग की कैपेसिटी भाई, उसकी कोई मतलब एक रेंज है बना हुआ, है ना, मतलब एक शुद्ध हिंदी में बोले तो उसकी कोई औकात है ना, कि उतना ही बढ़ेगा, मैम उससे ज्यादा सीमा। वो यस मैम। नहीं बढ़ेगा भाई, इतने ही तुम बढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा, तुमसे कुछ ना होगा, है ना। तो सबसे पहले वॉल्यूम में क्या आता है बच्चे? वॉल्यूम में आता है टायर। क्या आता है? टायर। टायर देखा है सबने? टायर में हम क्या यस भरते मैम। हैं? हवा, याद Yes, ma'am. रहेगा। टायर में भरते हैं हवा, ठीक है, क्या भर रहे हैं? वॉल्यूम भर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या है? टायर है। टायर में सबसे पहले देखो, टीवी, टी से टायर, टी से टीवी। टीवी क्या है? टाइडल वॉल्यूम। टीवी क्या है बच्चे? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। Tidal volume. टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आप टीवी देखते हुए आप सांसें ले रहे हो और सांसें रिलीज कर रहे हो। आप टीवी देख रहे हो मस्त एकदम मजे में, और उस समय क्या आपको सांस एकदम ये करना पड़ रहा है क्या? ऐसे कोई करता है नो क्या? मैम। टीवी देखते हो No, क्या? ma'am. देखते हो? या अभी अभी इंस्पायरेशन आप एक्सपायरेशन अभी आप मुझे ही देख रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो, तो क्या एकदम ऐसे ऐसे करके सुन रहे हो? नहीं, नो मैम। नो मैम फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है। है ना, पता भी नहीं ना चले। तो ऐसा इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो करने में पता भी ना चले, जिसको हम टीवी देखते देखते भी कर ले, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना है बच्चे? 500 ml। ये कितना होता है? 500 ml, ओके।
तो 500 ml हम एक बार में कर रहे हैं, 500 ml हम एक बार में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, इनहेल। एक्सहेल कर सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल दोनों टोटल ओके क्या मैम। है, ठीक है, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल क्या है हमारा, टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ओके। ये 500 ml है, ओके। तो 1 मिनट में हम कितनी बार कर रहे हैं, 1 मिनट में कितना ब्रीद होता है, 12 से 16। तो 12 से यस जब मैम, हम इसको 500 ml 500 से को मल्टीप्लाई कर दे। 500 ml को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में हम 6000 से 6000। 8000, ठीक है, ml हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और हमको पता भी नहीं चल रहा है इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं। और बताओ, माँ बाप बोलते हैं कि काम ही नहीं कर रहे, हाँ, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यस मैम, यस मैम, अब देख, मम्मी पापा को पता है। हाँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि आपने मेरी बातें सुनी कि हाँ, फोर्स इंस्पायरेशन पे हाँ, जितना इनहेल करना है, इनहेल करना अच्छा होता है, जितना आप इनहेल करोगे आपकी बॉडी को उतना ऑक्सीजन जाएगा। तो आप बहुत इंस्पायर्ड हो गए मुझसे, तो आप क्या कर रहे हो, इंस्पायर्ड इनहेलेशन कर रहे हो, ठीक है। ये क्या कर रहे हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है बच्चे, जो आप टाइडल वॉल्यूम कर रहे हो उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री में ये ले रहे हो मैम एडिशनल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम, आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। बैठ गए कि भाई नेहा मैम ने बोला, फोर्सफुली इनहेलेशन, आप एकदम कॉम्प्लीमेंट्री इनहेल कर रहे हो, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आपने जैसे एडिशनल, 500 ml तो हो गई, उसके अलावा जो हाँ, हमने हाँ, 500 ml के बाद आप कितना ले सकते हो बच्चे, 2500 से 3000 ml आप ले सकते हो, ठीक है, इनहेल कर सकते हो। नाउ फिर है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कि आप एक्स्ट्रा कितना एक्सहेल कर रहे हो, बाहर फेंक सकते हैं फिर एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आप कितना एक्सहेल कर सकते हैं बच्चे, 1000 से 1100 ml। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि आप एक्स्ट्रा कितना इनहेल कर पा रहे हैं, 2500 से 300 ml, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सहेल कितना कर रहे हैं, सिर्फ 1000 से 1100। मतलब मैम वो टाइडल वॉल्यूम हो ज्यादा गया कर सकते हैं, जो एक्सहेलेशन कम। हाँ, दूसरा क्या है कि इनहेल जैसे करते हैं, अंदर में गाड़ी लेकर के बैठा हुआ होता है आरबीसी, फटाफट लेकर के जाता है ना, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है बच्चे जो लंग्स में हमेशा बचा हुआ रहता है, ठीक है, लंग्स में हमेशा स्टोर्ड बचा हुआ वॉल्यूम है। दिस इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या है, टाइडल वॉल्यूम बच्चे आपने ले लिया, और इसके ऊपर आपने और भर लिया क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डेड स्पेस क्या होता है, डेड स्पेस, डेड मरी स्पेस, हुई जगह, नहीं नहीं, डेड स्पेस वो स्पेस है जहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपका कंडक्टिंग पार्ट है ना, नॉस्ट्रल से लेकर के आपका ब्रोंक्यूल वगैरह, टर्मिनल ठीक है, ब्रोंकियोल। वहां पर किसी भी तरह का आपका एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा है। या फिर कुछ एल्वियोलाई भी होती हैं जहां पे, अब देखो एक बार में आपने इनहेल किया कि सारा का सारा एल्वियोलाई नहीं फूल जाएगा, ठीक है, सारे सारे तक पहुंच जाए कोई जरूरी नहीं है। तो डेड स्पेस कौन सा जगह है, वेयर नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। इससे मान लो कहीं क्वेश्चन ले दिया इसलिए बता दिया। चलो अब हम आते हैं कैपेसिटी पे। तो कैपेसिटी से याद रखना वाइफ, मैम यानी कंडक्टिंग जोन का ही दूसरा नाम है डेड स्पेस, ठीक है, हाँ वही वही वाला हो गया। लेकिन इसको हम कंडक्टिंग जोन को इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कुछ एल्वियोलाई भी आ जाते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है हमेशा। ओके मैम। तो कैपेसिटी, कैपेसिटी में हम किसकी कैपेसिटी ले रहे हैं, वाइफ की कैपेसिटी, ठीक है, किसकी, वाइफ, VIEF। यहाँ पे वाइफ का स्पेलिंग गलत है, ये है, ठीक है, ये है, लेकिन वाइफ है, याद रखना। देखो इसकी ट्रिक क्या है, वाइस चांसलर, VC का मतलब क्या है, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर जो होता है कहीं का, वो बिल्कुल टाई वाई लगा के रखता है, टाई वाई लगा के रखता है शूट बूट में। तो आपको Yes, याद रखना है कि इसने टाई लगा रखी है, क्या लगा रखी है, टाई लगा रखी है, ठीक है। T फॉर हमने क्या पढ़ा था बच्चे वॉल्यूम में,
T मैम for टाइडल, tidal volume. Tidal I for IRV, inspiratory reserve volume. E for expiratory reserve. एक्सपिरेटरी। हो गया, बन गया फॉर्मूला। इट्स सो इजी, है ना, बन गया फॉर्मूला, इट्स सो इजी। तो बच्चे यहाँ वाइटल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी, वाइटल का मतलब क्या, जरूरी, ठीक है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी जिसमें हम जो नॉर्मल हम इनहेल करते हैं वो तो है ही, उसके साथ हम कितना इनहेल कर पाते हैं और कितना एक्सहेल कर पाते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जब आप क्या कर रहे हैं, रामदेव बाबा का प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वो क्या बताता है, आपकी वाइटल कैपेसिटी को बताता है कि टाइडल वॉल्यूम तो है ही, साथ में आप कितना इनहेल कर पा रहे हो और कितना एक्सहेल कर पा रहे हो। याद रखना बच्चे, टाइडल वॉल्यूम हमेशा रहेगा, उसके साथ में आप इनहेल करते हैं एक्स्ट्रा और उसके साथ में आप एक्स्ट्रा एक्सहेल करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. यस मैम। फिर है आईसी, ठीक है। आईसी में क्या आएगा बच्चे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी कितनी थी, टाइडल वॉल्यूम जो था वो तो Inspiration था तो ही, फिर आए। साथ में आपने इंस्पायर होकर के जितना वॉल्यूम लिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के है आप ना, कितना वॉल्यूम टाइडल से वॉल्यूम इंस्पायर कर प्लस सकते हो। नॉर्मल जो आपने एक्स्ट्रा जो लिया, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। वैसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम तो आप टीवी रिलीज ही प्लस करोगे, ईआरवी। साथ में आपने कितना एक्स्ट्रा रिलीज किया, दैट इज, ठीक है। और एफआरसी क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है, आरवी प्लस साथ ईआरवी। में आप नॉर्मली कितना एक्सहेल करते हैं, ठीक है। रेसिडुअल मैम वॉल्यूम, साथ में आप कितना एक्सहेल करते हैं, दैट इज, मतलब अगर आपके अंदर जो आपने एक्सहेल किया, ठीक है, एक्सहेल किया, उसके साथ मैं जो बचा हुआ लंग में वॉल्यूम है उसको भी जोड़ूं तो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब देखो, इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताती हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा। ये वाला आपको हमेशा याद रखना है कि वीसी क्या पहनता है बच्चे, वीसी क्या पहनता टाई। है, टाई, ठीक है। और टाई में तीनों कौन है बच्चे, यही है, वॉल्यूम वाली चीजें हैं, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, ठीक है। मतलब टाई, वीसी में क्या है आपका, जो आप क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगा करते वक्त एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हैं, वाइट टाइडल वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके बाद आईसी क्या हो जाएगा, 1+2, है ना, 1+2, 1 और 2 को जोड़ दिया, मैम ठीक है। इसमें टाइडल वॉल्यूम नहीं आएगा किसमें नहीं आएगा, मैम, इसमें ही। अरे इसमें आईसी की बात कर रही हूँ, देखो आईसी क्या है, 1+2 है, 1+2 मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। देखो ऊपर देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, दूसरा पेज ले लूं, चलो दूसरा पेज लेती हूँ। वीसी मैंने क्या बताया आपको, टाई, टाई tidal volume plus टाइडल वॉल्यूम, expiratory आईआरवी, reserved volume and ईआरवी, expiratory reserved ठीक है, volume. ये हो गया। फिर मैंने आईसी लिखा, वाइफ है ना, है ना, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है, आईसी क्या होगा, 1+2, TV plus ERV. 1+2 है ना, टीवी प्लस ये हो गया 1 आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और आईसी क्या हो गया, I 1 plus + 1 3 plus 3. हो गया कि नहीं। देखो हर तरह से Yes, ये ma'am. पूरा ट्रिक ही ट्रिक है, हर तरह से ट्रिक, मतलब आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हो। और एफआरसी क्या है ना, देखो रेसिडुअल की तो बात हमने की ही नहीं, तो एफआरसी है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये दोनों, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखोगे, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी है, दूसरा आप क्या बोल रहे हैं, मैम मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी टेस्ट ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैंने रिवीजन की है, इनफैक्ट मैंने एक्स्ट्रा रिवीजन की है, ठीक है, याद रहेगा अब। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम।
है ना। तो बच्चे मैंने ये पूरा इसको ट्रिक से भरपूर कर दिया और आपको अब इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। यस मैम, ओके, याद तो हो गया वॉल्यूम और प्लीज। कैपेसिटी देख करके बच्चों को बहुत डर लगता है, इससे क्वेश्चन भी उठपटांग आते हैं। तो अब आपको, अगर आप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन बना लोगे, बट रिवीजन इज ऑलवेज मैंडेटरी। चलो ये ग्राफ बता दो। याद हो गया ना, लेकिन रिवीजन इज मैंडेटरी बच्चे। ओके चलो अब ये मैं आपको ग्राफ बता दूं क्योंकि इस ग्राफ से क्वेश्चन आता है। अभी तक तो हमने इक्वेशन वाइज पढ़ा, अब देखो क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकता है। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया यूं, ठीक है, ये बनाया आपका वेव। ये क्या बता रहा है, ऊपर जा रहा है तो आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप रिलैक्स हुए तो एक्सहेल कर रहे हैं। ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। ये कितना होता है बच्चे, 500 ml आप इनहेल लिए एक्सहेल किए, ऐसे ऐसे चल रहा है नॉर्मल। फिर क्या हुआ, आप टीवी देख रहे हो, आप आराम से टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, टीवी देख रहे हो टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, तभी आपने अचानक से आपके स्क्रीन पे आ गई करते हुए, नहीं, आप आराम से गाना देख रहे हो, व्हाट्सएप में आता है ना मैसेज, इसको क्लिक करो, जैसे क्लिक करते हो तो कोई भूत का चेहरा आ जाता है। यस मैम, यस मैम, है ना, यस मैम। बदमाशी करते हैं फ्रेंड, जैसे क्लिक करते हो भूत का चेहरा आ जाता है, तो उसमें आपकी सांसें बढ़ गई, है ना हालत खराब, ठीक है। उसके बाद बहुत देर तक लगता है, अरे ऐसे उस समय लगता है ना सामने कोई आ गया अचानक से, भूत नहीं, कोई चेहरा तो याद ही होगा आप लोगों को, तो मुझे तो याद है भाई, मैंने भी देखा हुआ है ऐसा तो मुझे भी याद है, मैंने तो लैपटॉप पे देखा, आराम से गाना दे रहा था, अचानक से भूतनी आ गई, एकदम बहुत देर तक ऐसे, है ना भाई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। तो आपने यस इनहेल मैम, किया, तो ये नॉर्मल तो आप तो सांस ले रहे थे, उसके अलावा आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना उसके बाद जैसे ही चीजें नॉर्मल हुई, जैसे तो आपने बोला अच्छा नहीं सामने नहीं थी, बड़ा बड़ा बदमाश दोस्त है यार, पीटूंगा उसको जाके, है ना, तो आपने एक्सहेल किया, ठीक है। तो ये क्या है, आपने एक्स्ट्रा एक्सहेल किया यहाँ पे, अब क्या है, आपको अपने सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, एक्स्ट्रा एक्सहेल किया, ठीक है। तो ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो जब आप इनहेल करेंगे, डरेंगे तो ज्यादा सांस ले रहे मुझे हंसी आ रही है कि, है ना, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो, 2500 से 3000 ml एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो, डिपेंड करेगा कि हाउ हेल्दी यू आर, है ना। और फिर आप ये कितना निकला, 1000 से 1100, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑक्सीजन आपके दिमाग ने ले लिया। ओके, फिर आप नॉर्मल हो गए। ओके, ये अब याद हो गया, अब याद हो गया ये ग्राफ अच्छे से, इतना ये बना लोगे अगर आएगा तो। यस मैम, यस मैम। चलो देखो, टाइडल वॉल्यूम है, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चे, आपकी कैपेसिटी बता रहे हैं कि आप कितना इनहेल कर सकते हो। यहां से यहां तक क्या बताया कि आप कितना इनहेल कर सकते हो, है ना, कितना इनहेल कर पा रहे हो। यस मैम, वाइटल लंग कैपेसिटी क्या है बच्चे, आपका टाई है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और आप कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, दैट इज वाइटल लंग कैपेसिटी। वाइटल लंग कैपेसिटी मतलब जब आप नॉर्मली वो वीडियो देख रहे थे, डरे, उसके बाद एक्सहेल किया, सब कुछ क्या है, वाइटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो नाराज हो गया, बोल रहा है भाई मुझे भी तो जोड़ो, जितनी भी कैपेसिटी है उसमें अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है आपका, टाई सबसे ज्यादा था, टाई में तीनों जुड़ रहे थे, साथ में आर जोड़ दिया, टायर। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, साथ में रेसिडुअल को भी जोड़ दिया।
और जब टाइडल लंग से रेसिडुअल को हटा देंगे, इससे मैंने इसको हटा दिया, तो क्या बच गया बच्चे? टाई बच गया। और टाई हमारा क्या था? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे भी देखो, ये टोटल लंग कैपेसिटी है, इसमें से मैंने इसको हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, तो क्या बच गया? ये वाला पार्ट बच गया, वाइटल लंग कैपेसिटी। और वाइटल लंग कैपेसिटी में जब मैंने ये हटा दिया एक्सपायरेटरी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। वाइटल कैपेसिटी क्या है आपका? टाई है, इसमें हमने इसको हटा दिया, तो क्या बच गया? टी और आई, दैट इज टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये दोनों क्या थे? आईसी थे। ठीक है, तो इसको Yes, कॉपी में 2 बार 3 बार बना लेना, आंख मतलब बंद करके, नकल नहीं मारनी है। जो नोट्स में भेजूंगी उससे नकल बिना मारे बिल्कुल इसको लिख लेना है कॉपी में, तो आई बेट यू कि फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉपी में लिख लिया करो। सजा के नहीं लिखना, एकदम ऐसे कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया था, अच्छा ये था वो था, पूरा एकदम लिख लेना है। एक बार लिखो फिर एक बार और लिखो। ओके, ये सारा आपका ये लिखा हुआ है। चलो, क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। टाइडल वॉल्यूम टी। मैम टाइडल वॉल्यूम होगा। है ना? टाइडल Which of the वॉल्यूम। following changes occur in diaphragm and intercostal when exhalation? जब आप exhalation कर रहे हैं, जब expiration कर रहे हैं, तो diaphragm intercostal muscle मैम क्या दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। मैम दोनों दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो। मैम कहाँ की है ऑप्शन दोनों हो रिलैक्स जाएगा। वाला? ये सी वाला, बोथ सी, दोनों रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अभी आपको इजी लग रहा है ना? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया इसलिए इजी लग रहा है। यस। चलो, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में क्या होगा बच्चे? कौन सा इवेंट होगा? इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? बिल्कुल मैम 1 और 2 दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट 1 होता and है 2 सब कुछ। पल्मोनरी वॉल्यूम मैम सी होगा। सी मैम नहीं सी। होगा, पल्मोनरी प्रेशर। बच्चे जब आप इनहेल कर रहे हो, यही तो मुझे मैम लगा कि ये वॉल्यूम गलती नहीं। यस मैम इंक्रीज हो जाता डिक्रीज होगा, है, मैम डिक्रीज हाँ, होगा। पल्मोनरी प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो हवा अंदर आएगा, तभी तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, प्रेशर कम होना चाहिए। यस मैम, मैम ए। हाँ, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग? वाइटल कैपेसिटी क्या होगा बच्चे? मैम क्या था मैम? टाइडल वॉल्यूम और प्लस ई आई, अरे क्या था? वाइटल कैपेसिटी में आप क्या कर रहे थे? वाइटल कैपेसिटी में क्या कर रहे थे? टाई कर रहे मैम हो, ई आर वी और आर वी। टाई कर रहे हो, है ना? टीवी प्लस आरवी प्लस देखो, इसमें आपने टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, मैंने बोला था ना 2 तरीके से आ गए, या तो इक्वेशन के या इससे। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारा क्या था बच्चे? टोटल लंग कैपेसिटी क्या था? टायर था, सब कुछ ऐड कर दिया उसमें। टीवी प्लस इसलिए आईआरवी जब प्लस हमने सीआरवी आर प्लस को हटा दिया तो हमारे पास टाई आ गया, वाइटल कैपेसिटी आ गया। ठीक है, तो जब आपको भरपूर टाइम मिलेगा ना एग्जाम टाइम में, तो आप ये इक्वेशन बना, कुछ नहीं, बस वो अगर देख लेना कि ये इस तरह का क्वेश्चन आया, वो फटाक से लिख देना, इधर वाइफ, इधर आपका ये तुरंत बन जाएगा आपको। ठीक है, टायर वाइफ, फटाफट बन जाएगा क्वेश्चन। और लिखना जरूर इसलिए ताकि गलती ना, अगर नहीं लिखोगे, दिमाग में सोचोगे, तो कुछ गलती हो सकती है। ओके मैम। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्लास अब आपकी होगी आगे, टाइम भी हो गया आपका बहुत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम, स्वीट ड्रीम्स मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। नहीं मैम। वेट वेट बाय वेट वेट, एक मैम। मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट।